गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम एक फिर टॉपिक लेकर आया हूँ, जो फिर टॉपिक का नाम है क्या, स्लेटर कंडन पैरामीटर है। ठीक है, ये अपना फिजिकल केमिस्ट्री का एमएससी फर्स्ट सेम का है। तो चलो, ये सेकेंड यूनिट का है, तो देखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं। बोलता है कि द हार्ट्री फॉक सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड, जिसको हम लोग के शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, HFSCF। ठीक है, ये क्या बोलता है, कन्फिग्रेशन कन्फिग्रेशन इंटरेक्शन। इसको कन्फिग्रेशन इंटरेक्शन के क्या क्या हम लोग, इंटरेक्शन का CI का शॉर्ट फॉर्म है। ये वेव फंक्शन बताते हैं। वेव फंक्शन ऐसे अपेयर होता है कि जैसे कि ऐसे क्या है, ये कैसा है, स्लेटर डिटर्मिनेंट है बोल के, ऐसा ही ये वाला जो SCF या फिर HF या फिर SCF है, या और CI जो है कैसा हम लोग को प्रतीत होता है, ऐसे प्रतीत होता है, महसूस होता है बोल सकते हैं, फिर अपेयर्स होता है स्लेटर डिटर्मिनेंट की तरह। ठीक है ना, या बोल सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्लेटर डिटर्मिनेंट के जैसे हम लोग अपियर होता है, प्रतीत होता है, ये बोल सकते हैं। क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या, जो हम लोग कुछ स्लेटर कंडन पैरामीटर है वो ठीक ना, हार्ट्री फॉक सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड या फिर और कॉन्फ़िगरेशन जो इंटरेक्शन है हम लोग को कैसे अपियर्स होता है, वो कि स्लेटर डिटर्मिनेंट की तरह या फिर लाइन कॉम्बिनेशन ऑफ स्लेटर डिटर्मिनेंट की तरह हम लोग अपियर होता है, ये बोला जा रहा है। क्लियर है। आगे क्या बोलता है भाई, आगे बोलता है सो इन ऑर्डर to the calculate the energy of another atoms we have to deal with the integral of the form। ठीक है, जो भी कैलकुलेट करेगा एनर्जी का, ठीक है, इस एटम में बोलता है वी हैव डील विद द इंटीग्रल, जो हम लोग को डील करना होगा इंटीग्रल के साथ। इंटीग्रल का इंटीग्रेशन का साइन है, क्या है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म्स। ठीक है, डी डैश हो गया, और एच कैप डी स्मॉल डी, और ये टाउ, वेयर डी एंड डी डैश आर द स्लेटर डिटर्मिनेंट है ऑफ स्पिन ऑर्बिटल के लिए, ये बोला जा रहा है। उसके बाद क्या बोलता है, जो एच कैप है इस हैमिल्टन ऑपरेटर है, इसका सिंबल है बोलता है। और जो वैल्यू और डी डैश का है वो क्या होंगे, या तो समान होंगे या फिर अलग होंगे, ये बता जा रहा है। किसमें, अपना स्लेटर और कंडन ने दिया है जो बोल देते हैं। इनके सिंप्लीफाई कैसे, सिंप्लीफाई रूल है इनके, इवोल्यूशन के लिए सिंप्लीफाई रूल है किनके लिए, जो डी और डी डैश है इनके लिए बोला जा रहा है। क्लियर है। और बोलते हैं नीचे कि जहां पर कि जो डी और डी डैश दोनों इक्वल नहीं होंगे बोलते हैं, जो कि क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वी अरेंज द कॉलम, इनको हम लोग कॉलम में अरेंज कर सकते हैं, और इनका डिटर्मिनेंट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग को प्राप्त होता है, पॉसिबल होता है, प्राप्त होता है बोल सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं उसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड में कॉलम में मैच कर हम लोग देख सकते हैं। जब नीचे कॉलम आएगा तो बता देंगे मैं। जैसे एग्जाम्पल के तो आप ले सकते हैं, जैसे कि सपोज डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो, ठीक है, डी इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं, देखो रुको 1 मिनट में मिटा देता हूँ पहले सबको। डी इक्वल टू हम लोग का बोल रहा है, देखो ठीक है, डी इक्वल टू क्या दिया है, ब्रैकेट पहले बड़ा ब्रैकेट, फिर ये, ठीक है, साइन है अपना, फिर एस बार 2s 2pz, ठीक ना, फिर ये साइन एंड डी डैश इक्वल, फिर ब्रैकेट खुला, फिर ये रहा, ठीक ना, एस बार 2pz और 3s है, फिर ये क्लोज हो गया, ठीक ना। डी डैश का वैल्यू हमने देखा और डी का वैल्यू देखा। बोलते हैं जहाँ पर कि इनका डिटर्मिनेंट्स हैव बीन रिटर्न थ्रू, इनके जो इंटरडिटर्मिनेंट है हम लोग कैसे किनके माध्यम से लिख सकते हैं, बोलते हैं उनके डायगोनल एलिमेंट्स ओनली के माध्यम से हम लोग लिख सकते हैं। किनको, ये डी और डी डैश को बोलते हैं, उनके हम लोग कैसे किस माध्यम से लिख सकते हैं, इनके डायगोनल एलिमेंट के थ्रू हम लोग केवल ही लिख सकते हैं बोलता है। इसलिए बोलते हैं वी कैन राइट डी और डी एस डी इक्वल टू माइनस ब्रैकेट ये, फिर ये वाला एस इंटू के साइन होता है, फिर ये एस बार 2pz और 3s है, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया। सो दैट द फर्स्ट 3 कॉलम ऑफ द 2 डिटर्मिनेंट मैच। इसलिए वो क्या हो सकते हैं, जो पहले के 3 कॉलम है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो पहले के 3 कॉलम में से 2 कॉलम क्या करते हैं, 2 कॉलम क्या करते हैं, मैच करते हैं, 2 डिटर्मिनेंट मैच करते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे एच कैप का वैल्यू, एच कैप फॉर एन इलेक्ट्रॉन के लिए एटम इज गिवन बाय, यहाँ पर नीचे दिया है ना, देख सकते हैं हम लोग एच कैप, यहाँ पर एच कैप का वैल्यू दिया, हैमिल्टन ऑपरेटर बोल सकते हैं इसको, हैमिल्टन ऑपरेटर का वैल्यू क्या दिया है, ठीक ना, समेशन, इसका लिमिट क्या है, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक दिया है लिमिट, यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसमें क्या दिया है, हैमिल्टन 0, इसमें आई प्लस में समेशन, इसका लिमिट क्या है, यहाँ आई इक्वल टू 1 से लेकर n-1 तक है, फिर समेशन जे ग्रेटर देन आई है, और 1/r(i)j, ठीक है। ये अपना किसका वैल्यू है, हैमिल्टन ऑपरेटर का, एच कैप का बोल सकते हैं, फिर हैमिल्टन ऑपरेटर, इस सबको हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, किसका किसका क्या वैल्यू आ रहा है, किसका किसका, सब आगे हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन में। क्लियर है। तो सब लोग ध्यान से इसको देखें। चलो अब हम आगे आते हैं, इतना हमने देख लिया
हैमिल्टन ऑपरेटर का वैल्यू हमने देख लिया, ये होता है बोल के, और इसमें हम लोग आगे पुट करते हैं। क्लियर है? बोलते हैं द फर्स्ट टर्म्स शोज, जो पहला टर्म्स क्या बताता है, हम इनके जीरो ऑर्डर को दिखाता है, एनर्जी के जीरो ऑर्डर को दिखाता है, या फिर बोल सकते हैं द कोर एनर्जी ऑपरेटर को दिखाता है, ये बोल सकते हैं। और बोलता है कि इनका सेकंड जो टर्म है क्या दिखाता है, ऑपरेटर फॉर द इंटीग्रल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन एंड एक्सचेंज को दिखाता है। क्या चीज को दिखाता है ये, इंटीग्रल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और एक्सचेंज को दिखाता है, सेकंड टर्म इसका, ठीक ना, ऑपरेटर के लिए। जैसे आप बोल सकते हैं, देखो ठीक ना, समेशन हैमिल्टन ऑपरेटर जीरो, यहाँ पर आई है, ये अलग अलग इक्वल टू समेशन आई, लिमिट यहाँ पर आई लगा गया है, फिर ब्रैकेट ओपन, वन हाफ, वो ये भी हाफ लिखा है, देखो ये हाफ है, हाफ भी बार का 2 और फिर ये आई है, ठीक है, माइनस जेड अपॉन आर आई, ठीक है। जहाँ पर बताया कि अपना आर आई जे है उनके, उसका मतलब क्या होता है, इंटर, ठीक ना, इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस है आर आई, ठीक ना, आर आई जे इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस है। अभी सो दैट बोलता है, सो दैट, ठीक है, सो दैट बोलता है, ठीक ना, इंटीग्रल क्या है, डी डैश हैमिल्टन ऑपरेटर एच, या फिर डी एच क्या बोल सकते हैं, डी स्मॉल डी टाउ इक्वल टू क्या हो सकता है हम लोग का, इंटीग्रल है, इंटीग्रल दिया है, इंटीग्रेशन दिया है, डी डैश, ठीक ना, और समेशन लिमिट दिया है आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक लिमिटेशन दिया है, लिमिट दिया है, और एच टाउ सॉरी एच कैप या फिर हैमिल्टन ऑपरेटर है वो जीरो है यहाँ, और ये आई है, फिर डी और डी स्मॉल फिर टाउ प्लस, यहाँ पर वैल्यू पुट किए हैं, देखो यहाँ पर वैल्यू पुट किए हैं, ठीक है, ये डी डैश और डी का हमने देखा ऊपर में, या फिर बोल सकते हैं किसका, हैमिल्टन ऑपरेटर, सॉरी हाँ, हैमिल्टन ऑपरेटर का वैल्यू पुट किया गया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से पुट किया गया है। क्लियर? और डी डैश का भी पुट कर सकते हो। चलो, तो क्या क्या है देख लिया हमने यहाँ पर, प्लस उसके बाद क्या इंटीग्रल है, फिर डी डैश, यहाँ देखो डी डैश, ठीक है, उसके बाद समेशन आई इक्वल टू 1 लिमिट है ये, और n माइनस 1, फिर वैसे ही समेशन j ग्रेटर देन आई और 1 बाई आर आई जे और डी इंटू डी, और ये नीचे में टाउ। क्लियर है इतना? चलो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड टॉपिक है ये, ठीक ना सभी, इसलिए मैंने यूट्यूब से भी देखा कि सभी लोग कोई नहीं डाला यूट्यूब में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ डालने की, ठीक है, बहुत सारा डिमांड था बच्चों का। चलो, द फर्स्ट टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड इज द सम ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल बोलता है, जो पहला राइट हैंड साइड का पहला टर्म्स है वो क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनके सम है कितना, एक इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल का, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं क्या, इंटीग्रल थीटा आई और हैमिल्टन ऑपरेटर एच जीरो और थीटा आई डी टाउ का, ठीक है ना। ये बोलता है क्या, इन व्यू ऑफ द ऑर्थोनॉर्मेलिटी है बोलता है, द ऑर्बिटल, ऑर्थोनॉर्मेलिटी ऑर्बिटल बोलता है, ठीक ना, वाइल जहाँ पर बोलता है जो दूसरा इसका टर्म है इज द सम ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल लाइक, जैसे पहला टर्म में क्या देखा हमने, एक इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल लाइक है, और दूसरा टर्म क्या बोलता है, 2 इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल लाइक, जैसे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो थीटा आई 1 और थीटा जे 2, ऊपर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 जैसे रहेगा, 2 रहेगा, और 1 बाई R1 और 2, फिर थीटा R 1 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन, और थीटा S 2 मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन, डी टाउ हो गया, वेयर द थीटा डैश एस आर स्पिन, ठीक है, जो थीटा डैश है यहाँ पर जो है अपना कैसा हो, स्पिन रहेगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं इसका क्या ऑर्बिटल्स, ये देखा ऑर्बिटल्स बोलते हैं, दैट इज क्या, थीटा आई 1 इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वल टू क्या जाएगा, फाई आई 1 पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, उसका सिग्मा आई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कॉमा करके फिर फाई का वैल्यू क्या दिया अपना, फाई का वैल्यू क्या, फाई इक्वल क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिटल एंड सिग्मा इज अल्फा और बीटा स्पिन, ठीक ना, अपना फाई क्या है, ये ऑर्बिटल्स है, और सिग्मा और ठीक है, सिग्मा इज क्या है, सिग्मा इज अल्फा एंड बीटा स्पिन, सिग्मा क्या है, अल्फा और बीटा स्पिन है बोलता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, 1 and 2 रिफर टू एनी 2 इलेक्ट्रॉन, और जो 1 और 2 दिया है यहाँ पर, ठीक ना, वो क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन को रिफर करता है बोलता है, सब्सक्रिप्ट, ठीक ना, सब्सक्रिप्ट आई और जे क्या एंड आर डिनोटेड द ऑर्बिटल दैट मे बी द सेम ऑफ द पार्शियली और होली, इसको हम डिटरमिनेट कर सकते हैं ऑर्बिटल को, या फिर सेम ऑर्बिटल को, या फिर पार्शियली ऑर्बिटल को, या फिर होली ऑर्बिटल को, इनमें डिफरेंस बोलता है, डिफरेंट बोलता है। इन केस डी और डी डैश में क्या बोलता है, आर नॉट इक्वल, डी और डी डैश इक्वल नहीं है, ठीक है, इसलिए बोलता है क्या बोलते हैं, द स्लेटर कंडक्टर रूल्स टेक द फॉर्म एज शोन इन द टेबल, डी और डी डैश इक्वल नहीं है, इसलिए क्या स्लेटर कंडक्टर का रूल है
हम लोग को कैसे दिखाई दे रहा है, हम नीचे में सब उसके हिसाब से हमने टेबल वन में बना के देखा है। ठीक है, तो हमने देखा डी का वैल्यू पर पहला हम क्या देखा था हमने, इंटीग्रल डी डैश, पहले हमने ऊपर से देखा ये आया है समेशन आई इक्वल टू 1, यहाँ पर एन बार तक, एन लिमिट तक दिया है यहाँ पर, और हैमिल्टन एच ऑपरेटर ये 0 डी इंटू डी टाउ है। ठीक है, दूसरे में क्या हमने देखा कि इंटीग्रल लगा है और डी डैश है, तो समेशन आई इक्वल टू 1 लिमिट एन माइनस 1 तक है, समेशन जे ग्रेटर देन आई है और 1/r आई जे है, और डी कैपिटल डी फिर डी फिर टाउ है। ठीक है, इतना देखा। अब इसके इस कंडीशन में देखें, ये नॉर्मल कंडीशन हो गया। अब इस कंडीशन में क्या, डी एंड डी डैश डिफर बाय नो स्पिन ऑर्बिटल। ठीक है, यदि इस कंडीशन में देखते हैं हम लोग डी और डी डैश के डिफर नहीं करते हैं, ठीक है ना, कोई भी स्पिन ऑर्बिटल से बोलता है। इसमें क्या हो जाएगा, समेशन आई इक्वल टू 1 होगा, यहाँ तो लिमिट कहाँ तक दिया है, एन तक दिया है, इंटीग्रल लगाया फिर थीटा आई पहला इलेक्ट्रॉन के लिए, और हैमिल्टन ऑपरेटर 0 और थीटा आई 1 पहला इलेक्ट्रॉन के लिए, और डी टाउ है। वैसे इस भाग में देखा क्या कि समेशन दिया है अपना, और आई 1 आई इक्वल टू 1 दिया है, और यहाँ पर लिमिट कितना दिया है, n-1 तक दिया है। वैसे समेशन j ग्रेटर देन आई के लिए है। ठीक है, फिर ब्रैकेट, फिर इंटीग्रल बोल दिया है थीटा आई पहला इलेक्ट्रॉन के लिए और थीटा j दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए बोलता है। हमने देखा एक क्वेश्चन ऊपर दिया है, ऊपर से उतार रहा हूँ मैं। ठीक है, ये 1/r1 और 2, और थीटा आई और 1 पहला इलेक्ट्रॉन के लिए, थीटा j और 2 सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये डी टाउ है, माइनस इंटीग्रल थीटा आई 1 पहला इलेक्ट्रॉन और थीटा j दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए। वैसे ही फिर 1/r1 2 ये थीटा j और पहला इलेक्ट्रॉन और थीटा आई, ठीक है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये डी टाउ है। क्लियर है। अब इस दूसरा क्या दूसरा दे दिए, इस पोजीशन में बोलता है 1 स्पिन ऑर्बिटल जो कि थीटा डैश एन इक्वल टू नहीं है थीटा एन का। ठीक है, इस कंडीशन में देखा जाए हम लोग को तो क्या आएगा, हम लोग का इंटीग्रल लगा देंगे, इंटीग्रल है और थीटा डैश एन पहला इलेक्ट्रॉन के लिए, और हैमिल्टन ऑपरेटर एच 0 थीटा इंटू एन है। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन के लिए, पहला इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये डी टाउ है। अब इस पार्ट में क्या हो सकता है, समेशन जे इक्वल टू 1, लिमिट कितना दिया, n-1 तक, ब्रैकेट हम लोग ओपन किए, तो थीटा डैश एन पहला इलेक्ट्रॉन के लिए और थीटा जे 2 1/r1 2, और ये थीटा एन, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन के लिए, और थीटा जे दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर माइनस में क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल है और थीटा डैश एन 1 पहला इलेक्ट्रॉन के लिए और थीटा जे दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए, 1/r1 2 है, फिर थीटा जे है 1 और थीटा एन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए, और डी टाउ, ये अपना ब्रैकेट क्लोज कर दिया। क्लियर है, ध्यान से सब देखते रहना, समझ नहीं आएगा तो मेरे को पूछ लेना या फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है अपना, 2 स्पिन ऑर्बिटल आएंगे, कौन कौन से, थीटा डैश एन इक्वल टू नहीं होंगे थीटा एन के, और दूसरा कंडीशन क्या होता है, थीटा डैश n-1 से इक्वल टू नहीं होगा थीटा n-1 के। इस कंडीशन में देखेंगे तो इस वाला टर्म में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इस वाले टर्म में क्या आ जाएगा अपना इंटीग्रल थीटा डैश n पहला इलेक्ट्रॉन और थीटा डैश n-1 दूसरा इलेक्ट्रॉन, 1/r1 2 और थीटा n 1 पहला इलेक्ट्रॉन और थीटा, ठीक है ना, n-1 दूसरा इलेक्ट्रॉन और डी टाउ है। माइनस में इसी के साथ साथ है इंटीग्रल थीटा डैश n पहला इलेक्ट्रॉन के लिए और थीटा डैश n-1 और दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर 1/r1 2 तो थीटा n-1 और 1 पहला इलेक्ट्रॉन के लिए और थीटा n2 मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए, ये डी टाउ आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है उसका, तीनों इलेक्ट्रॉन कैसा हो, 3 और मोर स्पिन ऑर्बिटल। ठीक ना, हम लोग को क्या हो, 3 या फिर अधिक स्पिन ऑर्बिटल हो तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू भी 0 आ जाएगा, इस वाला कंडीशन का, इसका वैल्यू भी अपना 0 आ जाएगा। तो क्लियर है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है भाई, आगे बोलते हैं देखो, यदि क्या होता है, इफ डिनोट करें उसके इस पार्शियल पार्ट्स को स्पिन पार्ट्स बाय द किसमें फाई एंड द स्पिन पार्ट बाय द सिग्मा और थीटा आई इक्वल टू फाई आई हो जाएगा और सिग्मा आई होगा, दैट एटसेट्रा देन बोलता है। मतलब कहने का मतलब क्या कि हम लोग इसको डिनोट करें पार्शियल पार्ट और स्पिन पार्ट को किसमें फाई में, और स्पिन पार्ट बाय द किसमें सिग्मा में बोलता है। ठीक है ना, अपने स्पिन ऑर्बिटल को किसमें करेंगे, स्पिन ऑर्बिटल को फाई में और स्पिन पार्ट को अपना सिग्मा में, तो थीटा आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई आई बस, ठीक है ना, और फाई आई इंटू सिग्मा आई हो जाएगा, दैट इज बोलता है। अब इंटीग्रल लगा दिया, देखो यहाँ पर नेक्स्ट तो सपोर्ट कर देना वैल्यू को, थीटा आई पहला इलेक्ट्रॉन के लिए और हैमिल्टन ऑपरेटर एच जो कि 0 है यहाँ पर, और डी टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रल फाई आई हमने उसका वैल्यू रखा है, देखो थीटा आई की जगह फाई आई रखा है। ठीक है, तो और सिग्मा आई, फाई आई सिग्मा आई, फाई आई 1 पहला इलेक्ट्रॉन के लिए, एच हैमिल्टन ऑपरेटर 0, ये अपना फाई आई
पहले इलेक्ट्रॉन के लिए dv1, ठीक है, इनटू में दिया फिर इंटीग्रल सिग्मा आई, देखो सर वैल्यू पुट के हम लोग थीटा आई जहाँ जहाँ पर वहाँ पर फाई आई और सिग्मा आई लिए हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो सिग्मा आई 1 पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, सिग्मा आई पहले इलेक्ट्रॉन के लिए और ds 1, क्लियर है। अब इनको तुमको क्या दोनों का कहा जाएगा, फाई आई पहले इलेक्ट्रॉन के लिए और एच हैमिल्टन ऑपरेटर 0 और थीटा आई पहला और डी भी इवन, ठीक है। जैसे हम क्या होते हैं एस सिग्मा 1 इज नॉर्मलाइज, जैसे सिग्मा 1 के क्या करें हम लोग नॉर्मलाइज कर दें तो इसका वैल्यू यही आएगा। सिमिलरली वैसे हम लोग करेंगे किसका, ठीक है, इंटीग्रल कर दे फाई आई का 1 और थीटा जे के लिए हम लोग क्या है 2 दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 1/r1 2 हो जाएगा और थीटा आर इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन और थीटा एस ये दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए और ये डी टाउ हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं हम लोग इंटीग्रल थीटा आई फाई आई और 1 पहला इलेक्ट्रॉन के लिए और फाई जे दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वैसे 1/r1 2 और ये फाई आर पहला इलेक्ट्रॉन के लिए और फाई एस ये दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए, तो डी टाउ लिख दिया। फिर इंटीग्रल लगा दिया हम लोग, फिर सिग्मा आई पहला इलेक्ट्रॉन के लिए और सिग्मा आर पहला इलेक्ट्रॉन के लिए ds1, ठीक है, इनटू में क्या है देखो इंटीग्रल लगा, ये भी इंटीग्रल लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया, तो सिग्मा आई दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए और सिग्मा आई दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, इंटू ds2 ये हो जाएगा, क्लियर है। एक बार आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके देखेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे तब समझ में आता है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या बोलता है। इसमें बोलता है जैसे कि हमने देखा कि सिग्मा डैश एस कैन बी आइदर अल्फा या फिर बीटा ओनली, हम लोग सिग्मा डैश को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एस को हम लोग या तो अल्फा या फिर बीटा से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक ना। अब बोलते हैं दे कैन ऑर्थोनॉर्मल्स या फिर इंटीग्रल विल ऑफ द डिसअपियर, ठीक ना, ये ऑर्थोनॉर्मल होंगे और ये डिसअपियर हो जाएगी, बोलता है यदि क्या हो जाएगी डिफर विल बी अपीयर से डिफर विल बी अलग अलग होंगे तब बोलता है, एंड ओनली व्हेन द स्पिन और द टू ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1 and 2 आर द सेम, यदि कब होंगे जब स्पिन वाले होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन आर द सेम होंगे, ठीक है। अब बोलता है इंटीग्रल विच ऑफ द इन्वॉल्व, इसमें इंटीग्रल में क्या इन्वॉल्व हो स्पार्शियल, ठीक ना, स्पार्शियल ऑर्बिटल ओनली विल बी द टाइप, ओनली विल बी ऑफ द टाइप, ठीक ना, इसमें स्पार्शियल ऑर्बिटल ओनली टाइप इस टाइप के होंगे, बोलता है जैसे कि इंटीग्रल लगा दिया है, फाई आई है पहला इलेक्ट्रॉन के लिए, फाई जे दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए और 1/r1 2 और फाई आर पहला इलेक्ट्रॉन के लिए, फाई एस दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए और dv1 और dv2 ये दिया है dv न्यू, ठीक है। चलो अब आगे होता है सो दैट बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, इंटीग्रल लगा है डी डैश और 1/r और डी और डी टाउ लगा है इक्वल टू क्या आएगा हम लोग समेशन जे इक्वल टू 1 और इसका लिमिट कितना दिया n-1 तक, वैसे समेशन जे ग्रेटर है आई से और इसमें ब्रैकेट खोल दिया, फिर इंटीग्रल लगा दिया फाई आई पहला इलेक्ट्रॉन के लिए, फाई जे दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए, वही है हम लोग उतार रहे हैं, कुछ नहीं है, आई r1 2 और फाई आई 1 और फाई जे दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए, डी वी या फिर इसको न्यू पढ़ते हैं, कोई लोग न्यू पढ़ते हैं, ठीक है, डी वी आई और डी वी 2 या फिर न्यू भी पढ़ सकते हो, क्लियर है। उसका माइनस डेल्टा आई से इंटीग्रल लगा है यहाँ पर फाई आई 1 पहला इलेक्ट्रॉन के लिए और फाई जे दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए, 1/r1 2 और फाई आर पहला इलेक्ट्रॉन के लिए, फाई एस दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए और डी वी या फिर डी न्यू पहला और डी वी 2 या फिर इसको न्यू 2 भी बोल सकते हो, ठीक है। हमने जहाँ तक देखा हुआ है जहाँ की डेल्टा आई और जे इक्वल टू क्या 1 होगा इफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के स्पिन कैसे पहला और दूसरा ऑर्बिटल शेप में होंगे और आई एंड जे आर द सेम होंगे, आई और जे दोनों सेम होंगे और डेल्टा आई जे इक्वल टू 0 होगा। इस केस में क्या कहते हैं दे आर डिफरेंट देयरफॉर, इसीलिए लोग इस केस में लोग क्या हो डिफरेंट ये बोल लेते हैं, क्लियर है। अब थोड़ा सा बस देख लेते हैं। अब क्या बोलता है इसमें इंटीग्रल लगा है, फिर उसमें डी हैमिल्टन ऑपरेटर एच और डी डैश डी टाउ इक्वल टू क्या हम बोल सकते हैं समेशन आई इक्वल टू 1 लिमिट क्या है n दिया, फिर इंटीग्रल आ गया फाई आई 1 पहला इलेक्ट्रॉन के लिए और हैमिल्टन ऑपरेटर एच यहाँ पर 0 है, फिर फाई आई पहला इलेक्ट्रॉन के लिए और डी न्यू प्लस समेशन जे इक्वल टू 1 दिया है यहाँ पर n-1 तक लिमिट दिया है यहाँ पर और समेशन जे ग्रेटर देन आई दिया है और ब्रैकेट में जे आई जे माइनस, ठीक ना, डेल्टा आई जे और के आई जे ये दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं जे आई जे इक्वल टू क्या दिया अपना उसका वैल्यू पुट किया बस, यहाँ पर जो वैल्यू दिया है ना यहाँ पर जे आई का वैल्यू ये दिया तो वैल्यू हम पुट कर दिया और कुछ नहीं है। देखो जे आई जे का वैल्यू क्या है अपना इंटीग्रल फाई आई और 1 पहला इलेक्ट्रॉन के लिए और फाई जे दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए था 1/r1 2 था, ठीक ना, और फाई आई तो 1 पहला इलेक्ट्रॉन के लिए और फाई जे दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए और डी न्यू 1 और डी न्यू 2 ये अपना किसका वैल्यू है जे आई जे का, इसका वैल्यू हम पुट कर ऊपर में था पुट किया हम लोग, ठीक है। अब के आई जे का वैल्यू क्या था क्या था इस जगह में के आई जे वैल्यू रख दिया है इंटीग्रल फाई आई और 1 पहला इलेक्ट्रॉन के लिए, फाई जे दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए और 1/r1 2 और फाई जे पहला इलेक्ट्रॉन के लिए और फाई आई दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए,
क्लियर है। यहाँ पर डी न्यू 1 और डी न्यू 2 या फिर V2 जो भी पढ़ते हैं आप लोग, क्लियर है। इतना हम लोग सिर्फ पुट किए हैं, ए पर देखो इसलिए JIJ आया और ठीक ना KIJ आया, क्लियर है। अब देखते हैं फॉर बेरिलियम के लिए हम लोग देखेंगे यदि, तो बेरिलियम क्या क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, फर्स्ट s2 और 2s2 होता है, उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन 4 होता है, इसलिए सेम ऑर्बिटल आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, phi1 = 1s में और phi2 2s में आ जाएगा। द स्पिन ऑर्बिटल आर द θ1 = 1s और θ2 = 1s बार, ये है, और θ3 = 2s एंड θ4 = 2s बार, क्लियर है। हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो पहला इलेक्ट्रॉन ये 1s, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक ना, फिर 2 हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s में, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन 2s बार में इसमें आ जाएगा, ये बोला जा रहा है 4 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का है। तो ठीक, इसमें हम लोग बोल सकते हैं जैसे समेशन है, यहाँ पर n-1 सॉरी n = 1 है, इलेक्ट्रॉन कितना है बेरिलियम में 4 होता है, लिमिट कितना दिया 4 तक, यहाँ तो ऊपर में दिया है। इंटीग्रल के phi i पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक ना, हैमिल्टन ऑपरेटर एट 0 phi i d न्यू = दूसरा 2 है 2 है बोल सकते हैं, या फिर इंटीग्रल लगाया फर्स्ट s के लिए, ये हैमिल्टन ऑपरेटर H0 और 1s d न्यू +2, ये फिर लगा दिया इंटीग्रल 2s डेल सॉरी हैमिल्टन ऑपरेटर H0 यहाँ पर 2s d न्यू, ये बोलते हैं s देयर आर द 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन 2 देखो 2s2 क्या यहाँ पर 2 लिया है, तो क्या देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन द ईच ऑर्बिटल, प्रत्येक ऑर्बिटल में कितना है, फर्स्ट s में 2 है, ठीक है, फर्स्ट s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो यहाँ पर दिया है, और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये रहा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर रहा 2 इलेक्ट्रॉन, समझ तो मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन में, बेरिलियम में कितना होता है 4 होते हैं, उसी को दिखाया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो अब समेशन 3 समेशन n = 1 और 3 इलेक्ट्रॉन हो तो कैसे हो सकता है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए समेशन j बड़ा है i से, बोलता है Jij माइनस डेल्टा Ij और Kij इक्वल टू, ऐसे में इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, J12 + J13 और J14 प्लस J23 प्लस J24 और प्लस J34 माइनस K13 माइनस K24 ले सकते हैं। अब जहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, J1 प्लस J2s2 और 2s2 प्लस J1s और 2s प्लस J1s 2s, वैसे हम लोग J1s 2s और J1s 2s माइनस में K1s 2s और माइनस में K1s 2s ऐसा है। सो दैट हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू J1s 1s प्लस J2s 2s और प्लस में 4J1s 2s माइनस 2K1s 2s। ये द अबव द रिलेशन shows that, ठीक ना, जितना रिलेशन दिया ऊपर में नीचे ये बताया गया, बोलता है हम लोग को इतना ही लिखे तो काफ़ी है, ठीक है। चलो आगे क्या बोलता है, देखो यहाँ इतना ही देख लेते हैं, इसको इतना ही है। इसमें जो अब 2 रिलेशन बताया, इसमें बोलता है सिंस Ji और Jij एंड Jji आर द सेम बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों सेम है 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में, फर्स्ट एस के 2 इलेक्ट्रॉन और 2s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, दोनों को सेम बोलते हैं, Jij और Jji बोलते हैं। we have to Coulombic repulsion बोलता है, ठीक है, रिपल्सन टर्म है। अब द टाइप J फर्स्ट एस का और J2s 2s का है, ठीक है, और 4 टाइप्स ऑफ J फर्स्ट एस और 2s का है, वैसे प्रकार एस इच इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट इंटरैक्ट विद द 2 इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल, पहला s में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा s में 2s में 2 ऑर्बिटल, ये बोलता है। The same is the spin is θ1, ठीक ना, मैच विद दैट ऑफ द θ3, पहला और तीसरा का स्पिन मैच करता है, एंड द स्पिन ऑफ द θ2 और डज विद दैट ऑफ द θ4, दोनों मैच करता है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। Therefore we have to exchange terms of the K1s और 2s, जैसे ये पहला इलेक्ट्रॉन ऐसा भरेगा, तो दूसरा ऐसे, तो तीसरा ऐसे, तो चौथा ऐसे मान के चलो, तो ये दोनों मैच करेंगे, ये दोनों मैच करेंगे, ये बताएं, क्लियर है। तो आशा करता हूँ पूरा ये सेलेक्टर कंट्रोल पैरामीटर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और लाइक करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बताना आप लोग और कोई टॉपिक चाहिए तो हम लोग उसको भी आगे कर सकते हैं। थैंक यू।